आज मैं आपकी मुलाकात इमरान खान के उस टाइगर से करवाऊंगा जिसने मुत्तहिदा अरब अमारात में हजारों मीटर की बुलंदी से इमरान खान की शर्ट पहने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाकर इमरान खान को हैप्पी बर्थडे कहने के लिए जंप लगाया। तो मैं सोच रहा था खान साहब को मैं एक अनोखा गिफ्ट दूं जो 13 पार्टियों में पता लगे, पूरी दुनिया को पता लगे कि गुलफाम ने खान साहब को एक गिफ्ट दिया अनोखा। अगर इस टाइम पाकिस्तान को बचा सकते हैं तो इमरान खान साहब बचा सकते हैं। जो पीटीआई की चीटियां हैं, तो इनके जानब से कोई प्रपोजल है, कोई आई लव यू का करता तो मरियम नवाज के लिए करता अगर वो पीटीआई की होती तो। पीटीआई की होती? हाँ। मरियम नवाज अच्छी लगती है। आई लव यू मरियम नवाज, आई लव यू मरियम नवाज। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे अक्सर धमकियाँ मिलती हैं नून लीग की तरफ से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं सैयद अली रजा। आज मैं आपकी मुलाकात इमरान खान के उस टाइगर से करवाऊंगा जिसने मुत्तहिदा अरब अमारात में हजारों मीटर की बुलंदी से इमरान खान की शर्ट पहने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाकर इमरान खान को हैप्पी बर्थडे कहने के लिए जंप लगाया। और इस वक्त ये पाकिस्तान में मौजूद है, जमान पार्क की राहदारियों पर इमरान खान की हिफाजत पर मामूर है। और अब इन्होंने एक नया आज़म किया है कि जो लोग इमरान खान की हिफाजत के लिए जमान पार्क आए हैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए ये एक दफा फिर यूएई जाएंगे और वहां पर जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम उठाए और जमान पार्क का जो फोटो है वो अपने सीने से लगाए, वहां से एक बार फिर जंप करेंगे। क्या दिल है, क्या जज्बा है। मेरे साथ गुलफाम नकवी मौजूद हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना सिर्फ वर्कर्स हैं, ना सिर्फ वायरल वर्कर हैं, बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात में ओवरसीज कम्युनिटी के लिए भी आप वॉलंटियरली काम करते हैं। शाह साहब क्या हाल है आपके? बहुत तरोताज़ा लग रहे हैं, लगता है शल नहीं खाया आपने? शल मैंने खाए हैं 3-4, ठीक है ना। शल ठा के नहीं है, मैं भूल गया हूँ। मुझे यहाँ पे लगा है, अभी भी पेन हो रहा है मुझे। घुटने पे लगा है? घुटने पे लगा है। जब शल खा रहे थे, देख रहे थे, ऐसे लग रहा था कि हम पाकिस्तान में नहीं है, हम कोई कश्मीर में आए हुए हैं या फलस्तीन में आए हुए हैं। ये जो इमरान खान साहब के साथ मोहब्बत का जज्बा है, कब से ये चिंगारी बेदार हुई? देखें, खान साहब के लिए जज्बा तो हर आजकल 22 करोड़ आवाम को हो चुका है, हर बंदे को हो चुका है। वो इसलिए जज्बा है कि इमरान खान साहब एक अच्छे ईमानदार इंसान है, अच्छे लीडर हैं हमारे। हमें उम्मीद है खान साहब पर कि उन्होंने हम पाकिस्तान को दूसरा मुल्क जैसा बनना देखना चाहते हैं, जैसे दुबई है, कतर है, बहरीन है। आपके सामने उनकी मिसाल है। उनमें करप्ट लोग नहीं है वहाँ पर। अगर इस टाइम पाकिस्तान को बचा सकते हैं तो इमरान खान साहब बचा सकते हैं। आपने जब फलक शगाफ बुलंदियों पर जाकर वहाँ से जंप किया, वो क्या दिल थी भाई? वो भी मैं आपको स्टोरी कंप्लीट बताता हूँ। पहले तो मैं सोचता रह गया मैं खान साहब की मैं इस दफ़ा क्या गिफ्ट दूँ। मेरे माइंड में आया कि मैं इनको कोई अनोखा इस दफ़ा मैं गिफ्ट देता हूँ। हर कोई खान साहब की जब बर्थडे आती है उन्हें हैप्पी बर्थडे उनके पेज के नीचे लिखता है, या कोई केक वगैरह काटता है, कोई गिफ्ट देता है, जूती, कोट, कपड़े। तो मैं सोच रहा था खान साहब को मैं एक अनोखा गिफ्ट दूं जो 13 पार्टियों में पता लगे, पूरी दुनिया को पता लगे कि गुलफाम ने खान साहब को एक गिफ्ट दिया अनोखा। मैं जो सोच लेता हूँ वो मैं करता हूँ। तो 5 अक्टूबर था तो मैं गया उधर यूएई में, शर्ट बनवाई है। शर्ट बनवा के मैंने या अल्लाह मदद या अली मदद का नारा लगाया और मैं कामयाब हो गया। अब देख रहे हैं कि जंप लगा दिया। अब देख रहे हैं कि मैं फ्लाइंग किस कर रहा हूँ खान साहब को। मैं बड़ा खुश हुआ कि मैं एक अच्छे लीडर को सपोर्ट करता हूँ। फिर मैं नीचे आया और बड़ा हैप्पी हुआ। नीचे मेरे दोस्त थे, वो भी खौफजदा हुए खड़े थे, यार से कुछ हो ना जाए। इतने बड़े जंप के बाद पीटीआई के जाने से भी कोई जंप लगा? किसी ने कहा कि आ जाओ खान साहब से मुलाकात करवाते हैं? हाँ, देखें, जो हमारे जो लीडर हैं ना, बस एक खान साहब ही लड़ रहे हैं हमारी खातिर, मुल्क की खातिर। जो हमारे लीडर हैं ऐसे समझो कि अपने पेट की खातिर लड़ रहे हैं। मैंने एक अनोखा काम किया अपनी जान पे खेल के। इनको चाहिए था कि खान साहब को मुझे मिलवाते। और मैं खान साहब को ये भी कहना चाहता हूँ, खान साहब इस दफ़ा आपने टिकट उन बंदों को देनी है जो आपको गुड लगे, अच्छे लगे, अपने पेट की खातिर ना लड़ें, हमारे पाकिस्तान के लिए लड़ें, हमारे बच्चों के लिए लड़ें। अब जो जमान पार्क की जानिब फोर्सेस बढ़ी हैं,
इमरान खान साहब के दिफा के लिए जो कारकुनान आए हैं, अब उनका दोबारा शुक्रिया अदा करने के लिए फिर यूएई निकल रहे हैं। देखिए, मैंने वहाँ पे जितने वर्कर देखे ना, वो किसी ने सर फड़वाया हुआ है, किसी ने गोलियां खाई हुई हैं, किसी ने शेल खाए हुए हैं, किसी की टांग पे लगे हुए हैं, शेल लगे हुए हैं। जो अवाम इस टाइम आंखें बंद करके बैठी है, वो आंखें खोलें। अगर पाकिस्तान बचाना है, मुल्क बचाना है, तो एक अच्छे इंसान का साथ दें। जो पीटीआई की चीटियां हैं, कोई इनके जानब से कोई प्रपोजल है, कोई आई लव यू का सीन? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। ठीक है, अगर खान साहब की तरफ आ जाए, ये भी मैं कहता हूँ बहुत है। और इंशाल्लाह मुझे अजहर मेशवानी भाई हैं, वो कुछ दिन तक इंशाल्लाह मेरी मुलाकात करवाएंगे खान साहब से। मैसेज तो आते रहते हैं ऑलरेडी बहुत सारे कि आपने अच्छा काम किया है। आई लव यू कितनी लड़कियों ने बोला, ये बताओ, इम्प्रेस कितनी लड़कियों ने? नहीं, ये अभी ये कहानी नहीं है। रात दिन हम पीटीआई बस। हाँ, मैसेज वगैरह वैसे आते हैं, लड़कियां कहती हैं बड़ा इम्प्रेस किया है आपने। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं पर यार, ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी बुलंदी पे जाकर आपने तारों को छू के आपने ये जंप किया। वो बिल्कुल वो खान साहब के लिए किया, किसी लड़की के लिए नहीं किया। हाँ, अगर करता तो मरियम नवाज के लिए करता, अगर वो पीटीआई की होती तो। पीटीआई की होती? हाँ, मरियम नवाज अच्छी लगती है? मरियम नवाज अच्छी लगती है, लेकिन दूसरी पार्टी की है ना, इसलिए फिर वो दिल नहीं मानता। अब उनके आसपास कुछ और चेहरे भी होते हैं। नहीं, हिना साहिबा है, नहीं, सानिया आशिक हो गई। नहीं, सिर्फ मरियम नवाज अच्छी लगती है बस। तो बोल दो आई लव यू, बोल दो, फिर हो सकता है पीटीआई में आ जाए। पीटीआई में आएगी फिर मैं बोलूंगा। ऐसे क्या बोलोगे? नहीं बता नहीं सकता ना, बोल के दिखाओ ना मरियम आई लव यू। नहीं, रहने दो। नहीं, देखें पीटीआई में आएगी फिर। देखें पीटीआई में वो समझे एक लम्हे के लिए हम तसव्वुर करते हैं कि वो पीटीआई में आ गई हैं, तो किस तरह आप उनको प्रपोज करोगे? मरियम बीबी आई लव यू किस तरह? आई लव यू मरियम नवाज। फूल देगा। हाँ, फूल देगा। क्या कहते हैं? तो क्या उनके साथ भी फिर कुछ स्काई डाइविंग का सीन होगा? क्या होगा? देख लें, उनके साथ डायरेक्ट शादी हो जाएगी ना फिर। उफ, बहुत बेशरम आदमी हो यार। कोई बात नहीं है, जब मोहब्बत हो तो देखी नहीं जाती। बाकी आपका क्रश है मरियम बीबी? बस अच्छी लगती है। वैसे यूएई में क्या करते हैं, क्या मसरूफियात हैं? यूएई में हमारे डिफरेंट वर्क है। वहाँ पे गोल्ड का भी है, किसी के पास मैं बात करता हूँ, शेख के पास जैतून ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, उनकी कंपनी में वर्क है। वहाँ जो वॉलंटियरली आप काम करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, वो क्या काम? वो देखें, अब कोविड में वहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम हो गई थी, तो वहाँ उन तक खाना पहुँचाना। बेचारे किसी की सैलरी होती है 800-1000 दिरहम, किसी की यानी कि इतनी सैलरी नहीं होती, 600-700। तो उनकी जितनी हो सका मैंने वहाँ पे, मैं बता नहीं सकता कितना दिया नहीं दिया, अच्छा नहीं लगता। वहाँ उनकी हेल्प की मैंने। अब जो इमरान खान साहब के साथ लोग वहाँ पर ज़मान पार्क में हैं, पार्क की राहदारियों पर पहरा दे रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम पाकिस्तानियों से कोई बात शेयर करें? उनने मैं यही कहना चाहूँगा कि आप खड़े रहो डट के, ठीक है। अगर हमारा खान चला गया ना, फिर हमने खान को कभी नहीं देखना, क्यों ना कि इनका मिशन, इनका प्लान कुछ और ही है, मुझे जहाँ तक लगता है। क्या प्लान है इनका? प्लान यही लगता है कि खान को फिनिश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। और ये हम नहीं चाहते कि खान तो कहता है कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम नहीं देना चाहते। हम कहते हैं अगर खान साहब चला गया तो हमारी उम्मीद खान साहब है। पाकिस्तान कौन बचाएगा? बिल्कुल जी, पाकिस्तान कौन बचाएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हमारे साथ मौजूद है, जिसका कहना दावा ये है। कुछ और कहना? जी, और मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे अक्सर धमकियाँ मिलती हैं नून लीग की तरफ से, पता नहीं कौन देता है कौन नहीं देता। कॉल आती हैं हर आए दिन के हम आपको ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई, अगर आपके किसी वर्कर में हिम्मत है तो वो जाए, फ्लाइंग करे, स्काई ड्राइव करे, तुम्हारा परचम लगा के। अगर तुम इस काबिल होते, करते आपके लिए। मुझे प्लीज़ धमकियाँ ना दिया करो। पहले मैं अकेला था, इस टाइम मेरे पीछे खान साहब हैं, पाकिस्तान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, 22 करोड़ अवाम है। आपने जो करना है करो, मैं खान साहब के साथ कर रहा हूँ, मुझे प्लीज धमकाया ना करो, जो भी हो। पाकिस्तानी सियासत की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर इमरान खान का चीता, सिपाही, सपोर्टर हमारे साथ मौजूद था, जिससे हमने इमरान खान साहब की मोहब्बत के किस्से सुने और आप तक पहुंचाए। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज पर हमसे राब्ता करें। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल बोल न्यूज। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई।
रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है।